हाउ टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। एक सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऊपर हजारों वीडियोस है, लेकिन स्टिल कोई भी यूजफुल नहीं है क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन टुकड़ों में बटी पड़ी है। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है। 2025 आने वाला है और यूट्यूब पूरा चेंज हो चुका है। इसकी ऑडियंस से लेके कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस और इवन स्टैंडर्ड दोनों ही पहले से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो गए और काफी ज्यादा आसान भी। लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा या आसान, ये टोटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी नॉलेज के साथ स्टार्ट करते हो। और अगर आप वही 15-15 मिनट की वीडियोस देख के सोच रहे हो कि आपका काम बन जाएगा, तो लेट मी गिव यू अ रियलिटी चेक। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको एक बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टेप टू स्टेप गाइड देने वाला हूँ कि कैसे एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए 2025 में और कैसे आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखने के सिवाय आज तक कोई और काम नहीं भी किया है, तो भी इस वीडियो के बाद आपके पास वो नॉलेज होगी जो कि बाकी क्रिएटर्स को गेन करने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और मेरी इस बात पे क्यों विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटर हूँ जिसने 17 की एज में यूट्यूब स्टार्ट किया था और 5 से 8 अलग निशेस में काम कर चुका हूँ। और राइट नाउ आप जिस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल पे मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर ही 50 से कम वीडियोस में 3,50,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा गेन कर लिए हैं और इसके सिवाय 30 लाख रुपए से ज्यादा अर्न भी कर लिए हैं। और ये सब मैं कर पाया क्योंकि मेरे पास एल्गोरिथम की नॉलेज के साथ साथ यूट्यूब बिजनेस की भी नॉलेज थी, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये वीडियो किसी कोर्स से कम नहीं होने वाली है और हो सकता है इस वीडियो में मैं अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस को भी मर्ज करूँ ताकि आपको सारी नॉलेज एक सीक्वेंस में मिले। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको 2025 में एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा प्रॉमिस है। जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, लोग उसे अपने कोर्सेज में देते हैं या फिर चार्ज करते हैं इस चीज के लिए, और कई सारे तो बताते भी नहीं है क्योंकि इससे उनका बिजनेस ठप हो सकता है। लेकिन मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो 9 चैप्टर्स और 28 सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो आप खुद ही गैस कर लीजिए आपके सामने ज्ञान का कौन सा भंडार खुला हुआ है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते प्योर बेसिक से। YouTube को छोड़ के 18 ऐसे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो कि पे करते हैं, लेकिन हम YouTube पे ही क्यों काम करें और सिर्फ YouTube का ही इतना बोलबाला क्यों है? क्योंकि YouTube एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करता है। बाकी सोशल मीडिया पे चीजें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलती है और फिर गायब हो जाती है। जो रील आपने 2022 में देखी थी, अगर उसे आप आज ढूंढने बैठोगे तो आपको वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि उस रील का ट्रेंड खत्म हो चुका है। इवन हो सकता है कि आपको वो क्रिएटर भी ना मिले क्योंकि अब वो क्रिएटर रेलिवेंट नहीं रहा। ट्रेंड चेंज हो गया, कंटेंट चेंज हो गया और लोगों ने क्रिएटर को छोड़ दिया और किसी और क्रिएटर को देखना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट उस क्रिएटर का करियर शुरू होते खत्म हो गया। उसने जो भी पैसे कमाए होंगे वो तब तक ही कमाए होंगे जब तक उसकी रील्स चल रही थी, लेकिन उसके बंद होते ही उसने कुछ नहीं कमाया होगा। वहीं YouTube पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। YouTube पे आप एक बार कोई वीडियो बना के डाल दो तो उसके पैसे आपको तब तक आते रहेंगे जब तक आप जिंदा है। आप खुद कभी नोटिस करना कि आपको YouTube चलाते हुए 2 साल 5 साल पुराना भी कंटेंट सजेस्ट हो जाता है। इवन कई बार तो 10 साल पुराना कंटेंट भी सजेस्ट हो जाता है। और जब तक कंटेंट सजेस्ट हो रहा है, यानी लोगों की फीड में आ रहा है, तब तक क्रिएटर पैसे कमा रहा है। इसको आप इस वे में भी ले सकते हैं कि बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक कंटेंट की फीड है जहाँ चीजें आ रही है और जा रही है, लेकिन YouTube एक कंटेंट लाइब्रेरी है जहाँ पे चीजें स्टोर हो रही है। तो एक मेन रीजन YouTube को चूज करने का यही है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस प्लेटफॉर्म को आप एक लाइफ टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हो। इसके अलावा YouTube 2005 से चल रहा है और अभी तक 122 मिलियन लोग इसे रोज चलाते हैं और इस पे कंटेंट देखते हैं, यानी कि 12 करोड़ लोग रोज एक ही प्लेटफॉर्म चला रहे हैं। तो ऑब्वियसली कमिंग फ्यूचर में इसके बैन होने का तो कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि ये खुद में एक पूरी इकोनॉमी भी चला रही है। अगर आज इंडिया में YouTube बंद हो जाता है तो पूरी 16,000 करोड़ की इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ेगा और ऑब्वियसली सरकार खुद का इतना बड़ा लॉस तो नहीं करवाने वाली है। इसलिए टिकटॉक की तरह ये कोई रिस्की प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि सबसे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो यहाँ पे पैसा लाइफ टाइम है, स्टेबिलिटी भी है और फ्यूचर सिक्योरिटी भी है और क्रिएटिव फ्रीडम तो भर भर के है। और ये इनफ है आपके लिए इस प्लेटफॉर्म को सीरियसली लेने के लिए, क्योंकि आजकल ये चारों चीजें तो किसी जॉब में भी नहीं मिलती। इसके सिवाय यूट्यूब से जो फेम मिलता है और जो पैसे मिलते हैं वो आपकी जिंदगी बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। और इसका प्रूफ मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑब्वियसली ये चीज पता होगी। रही बात अर्निंग की, तो मैं खुद एक छोटा क्रिएटर होकर भी इस साल 30 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूँ सिर्फ YouTube से, और मेरी एज अभी सिर्फ 20 साल है। इंडिया में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एनुअल सैलरी 10 लाख रुपए होती है, यानी कि अगर एक तरह से देखा जाए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 3 गुना ज्यादा कमाया इस साल। और ये चीज बोल के मैं किसी इंजीनियर की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आई रियली रिस्पेक्ट देम, बट मैं आपको एक करियर ऑप्शन दिखा रहा हूँ जो कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम नहीं दिखाने वाला है। इवन आपके पेरेंट्स भी आपको ये चीजें नहीं बोलने वाले क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता। और रही बात बाकी यूट्यूबर्स की, तो ऑब्वियसली वो तो अपना कॉम्पिटिटर्स नहीं बढ़ाना चाहेंगे, तो क्यों ही बताएंगे। अब पैसों की बात आ ही गई है तो ये भी समझ लेते हैं कि YouTube पैसे कैसे देता है और क्यों देता है। 90% ऑडियंस तो मेरे से यही चीज पूछती रहती है, इसलिए इस चीज को मैं एग्जांपल के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ताकि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि YouTube को Google ओन करता है। Google 256 कंपनीज ओन करता है, जिसमें से एक YouTube भी है। YouTube की अर्निंग को समझने के लिए आपको हल्का सा Google को भी समझना पड़ेगा। Google दुनिया का सबसे बड़ा ब्राउजर है। सारी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर वगैरह आप Google पे जाके ही एक्सेस कर पाते हो। और Google पैसे कैसे कमाता है? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको
साइड में या टॉप पे कहीं ना कहीं आपको एड दिखती होगी। ये एड दिखाने के लिए गूगल बिजनेस से पैसे लेता है और अपनी अर्निंग करता है। यूट्यूब का भी सेम फंड है। यूट्यूब पे भी वीडियो चलाने से पहले आपको काफी सारी एड्स दिखाई जाती है और उन एड्स की वजह से यूट्यूब अर्न करता है, और जब यूट्यूब थोड़ा बहुत अर्न करता है तो वो क्रिएटर्स के साथ भी उस चीज को शेयर करता है। अब बिजनेसेस यूट्यूब पे क्यों एड दिखा रहे हैं, मुझे लगता है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल सी चीज है। जहाँ पे भी भीड़ होगी वहाँ पे एड दिखाई जाएगी। पहले लोग टीवी देखते थे तो वहाँ पे एड आती थी, फिर लोगों ने मॉल्स में जाना स्टार्ट किया तो वहाँ पे बैनर्स लगा दिए, थिएटर के अंदर एड्स लगा दिए एंड सो ऑन। अब यूट्यूब पे भीड़ है तो यूट्यूब पे भी एड्स चलेंगी। तो अगर मैं ये चीज आपको हल्का सा टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर्स यूट्यूब पे कुछ कंटेंट डालेंगे ताकि यूट्यूब की ऑडियंस इकट्ठी हो जाए, जिसके बाद कोई कंपनी यूट्यूब पे अपनी एड रन करने आएगी। अब क्योंकि यूट्यूब को गूगल ओन करता है तो यूट्यूब अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लेगा, जो कि होता है 45%, और बचा हुआ पैसा वो कंटेंट क्रिएटर को देगा ताकि वो यूट्यूब पे वीडियो डालना बंद ना करे और भीड़ बनी रहे। तो यहाँ से आप ये समझ लो, जिस कंटेंट क्रिएटर के पास जितनी ज्यादा भीड़ होगी, यानी उसकी वीडियो पे जितने ज्यादा व्यूज आ रहे होंगे, जितने ज्यादा लोग उसे देख रहे होंगे, उसकी कमाई भी उतनी ज्यादा होगी। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे पैसे नहीं देता, बल्कि व्यूज के बेसिस पे पैसे देता है। और क्योंकि गूगल इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा डाटा अकेले मैनेज नहीं कर सकती, इसलिए गूगल ने एक अलग से अकाउंटेंट बैठा रखा है जिसे हम बोलते हैं गूगल एडसेंस, और हमारा सारा हिसाब किताब गूगल एडसेंस में होता है और वहीं से हमको पैसे आते हैं। जब यूट्यूब से पैसे आने लग जाते हैं तो उस चीज को हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन बोलते हैं, यानी कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, अब उससे पैसे आएंगे। और इसका एक क्राइटेरिया होता है जो कि है 4000 घंटे वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर्स। जब आपका ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप अप्रूव हो जाते हैं तो। मोनेटाइजेशन के और भी क्राइटेरियाज है, जैसे कि शॉर्ट्स का क्राइटेरिया, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके बारे में मैं आगे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके सिवाय जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव हो जाते हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से, ताकि पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और ये नॉर्मली महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और कितने पैसे आएंगे ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने व्यूज गेन किए हैं। और व्यूज के साथ साथ 2-3 चीजें और होती है जिसपे पैसे कितने आएंगे ये चीज डिपेंड करती है, लेकिन ये चीजें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप वीडियो डालेंगे, उस पर व्यूज आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये इनकम सोर्स को एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है यूट्यूब और गूगल से। लेकिन इसके सिवाय भी यूट्यूब पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और उनमें से एक तरीका है स्पॉन्सरशिप। अब स्पॉन्सरशिप क्या होती है उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग धोनी को देखते हो और उसे मानते भी हो, क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम कमाया है। और कल को अगर धोनी बोले कि इस कंपनी का बैट बहुत अच्छा है और इससे काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग उस बैट को खरीदोगे, क्योंकि आप उसे अपना आइडल मानते हो, उसकी बातों पे आप विश्वास करते हो। यही चीजें कंपनीज को पता है, इसलिए वो कंपनी सेलिब्रिटी को ऐड देती है और ऐड करने के पैसे भी देती है। ठीक इसी वे में जब आप यूट्यूब पे अपना नाम कमा लोगे तो कंपनीज आपके पास भी आएंगी कि ये लो पैसे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। इस चीज को स्पॉन्सरशिप कहते हैं या फिर प्रमोशन कहते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की मैक्सिमम अर्निंग यहीं से होती है। गूगल एडसेंस से मैंने सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए हैं इस साल, बाकी बचे हुए 22 लाख रुपए पूरे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। तो कल को अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एड रेवेन्यू से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप एड रेवेन्यू पे बैठे रहे तो। इसलिए जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ प्रमोट करते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वो एक्चुअली में पैसे कमा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में कंटेंट बनाता रह सके।